So hi everyone, welcome back to the special series of PYQs, JEE PYQs. ठीक है, इसमें हम अपना आज के लेक्चर में क्वेश्चन उठाते हैं. देखो 29 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट, यहाँ तक के क्वेश्चन हमने कर लिए इससे पहले के. तो इसके बाद वाले एक्चुअली, क्योंकि हम रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं. अब हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखो द पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज नॉट हैविंग द सेम डायमेंशन इज. तो उन फिजिकल क्वांटिटीज का पेयर बताना है जिनकी डायमेंशन नॉट हैविंग सेम डायमेंशन. देखो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना है. कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सेम डायमेंशन वाला ऑप्शन देखते हैं, एक ऑप्शन चेक करते हैं, सेम डायमेंशन निकलेगा, उसको टिक करके जाते हैं एग्जाम में. उन्होंने बोल रखा है नॉट हैविंग सेम डायमेंशन, मतलब ऐसा पेयर सेलेक्ट करना है जिसमें दोनों की डायमेंशन जो होगी वो डिफरेंट डिफरेंट होगी. ठीक है, देखो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक बोर्डम बच्चे की तरह क्या करना है, चारों सॉल्व करके देखने हैं. पहले थोड़ा सा खुद से भी सोचना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें डायमेंशन अलग अलग लग रही है. ठीक है, तो प्रेशर और यंग्स मॉडुलस डायमेंशन लगभग लगभग सेम है. क्यों? प्रेशर की डायमेंशन पी है और यंग्स मॉडुलस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया. और फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, प्रेशर, क्योंकि डेल एल अपॉन एल की तो कोई डायमेंशन नहीं होती. ठीक है, तो इतना सा अगर आप कॉमन सेंस लगाओगे तो ये वाला ऑप्शन तो हो गया एलिमिनेट. ठीक है, टॉर्क अगेन एलिमिनेट हो जाएगा. ठीक है, टॉर्क क्या होता है, आर इंटू एफ. ठीक है, टॉर्क क्या होता है, आर इंटू एफ. तो आर क्या है, डिस्टेंस ही तो है, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या होता है, वर्क डन. वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो ये वाला जो ऑप्शन है वो भी एलिमिनेट हो जाएगा. ठीक है, इतना थोड़ा सा सोचना है यार, कॉमन सेंस तो सबके पास होता है, इतना थोड़ा सा ध्यान देना है. ठीक है, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट, ये जरूर चेक करना पड़ सकता है आपको. इन दोनों में आप कोई बेट ले सकते हो. जैसे मेरे को ऐसा लग रहा है सरफेस टेंशन और इम्पल्स में लेना चाहिए. तो सरफेस टेंशन की अगर हम बात करें तो सरफेस टेंशन की डायमेंशन इम्पल्स की डायमेंशन जो होती है वो डिफरेंट होती है. ठीक है, क्योंकि इम्पल्स क्या होता है, एफ इंटू डेल टी. इम्पल्स क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू टी. डेल टी का टी लिख देते हैं. और सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो पता है ना. तो सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला होगा वो डिफरेंट होगा. इससे एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन सेम होगा. ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है. ठीक है, ये वाला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जेई मेन 29 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट, द एक्सप्रेशन गिवन बिलो शोज द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम. तो एक एक्सप्रेशन हमें दे रखा है, इसमें क्या है, वेलोसिटी का वेरिएशन दिखा रखा है टाइम के साथ. तो हमें बताना है ए बी सी जो कि कांस्टेंट है. कांस्टेंट तो नहीं होंगे क्योंकि इनकी डायमेंशन हमसे पूछ रखी है. ठीक है, ऐसा कुछ गिवन नहीं है कि ये कांस्टेंट है या नहीं है. तो हमसे ए बी सी की डायमेंशन पूछ रखी है. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. देखो ए बी सी की डायमेंशन हमसे पूछ रखी है. देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि हम उन्हीं क्वांटिटीज को ऐड सब्ट्रैक्ट कंपेयर कर सकते हैं जिनकी डायमेंशन सेम होती है. तो अगर हम इनको कंपेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो v की डायमेंशन होगी, ठीक है, v की जो डायमेंशन होगी वो a t स्क्वायर की डायमेंशन के बराबर ही होगी. और v की डायमेंशन क्या होती है, वेलोसिटीज एल टी माइनस वन. तो ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा कितना, t2 टाइम, क्या हो जाएगा t2. तो ए की डायमेंशन कितनी आ जाएगी, फटाफट बताओ, ए की डायमेंशन कितनी आएगी. और सिमिलरली मैं यहाँ पे भी कंपेयर कर लेता हूँ. अब इस और वी की जो डायमेंशन होगी वही ए टी स्क्वायर की डायमेंशन होगी और वही इसकी डायमेंशन होगी. तो ये आ गया बी, और टाइम की डायमेंशन कैपिटल टी, और अपॉन में क्या आ जाएगा, सी की डायमेंशन तो सी ले लेते हैं फिलहाल, और टाइम की डायमेंशन कैपिटल टी. अब ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है. तो अगर मैं इसको कंपेयर करना चाहूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसको कंपेयर करता हूँ, एक चीज और क्लियर हो गई. देखो सी और टी को भी तो हम आपस में ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब जो डायमेंशन सी की होगी वो टी ही होगी. ठीक है, सी की डायमेंशन जो होगी वो कितनी होगी, टी होगी. ये तो क्लियर हो गया यहाँ से, क्योंकि इनको हम ऐड कर रहे हैं. सी की डायमेंशन कितनी होगी, टी. देखो ध्यान से समझते जाना है. ए की डायमेंशन कैलकुलेट करनी है, तो ए की डायमेंशन अगर कैलकुलेट करनी है तो टी स्क्वायर को इसके अपॉन में लेके आओ. तो ये हो जाएगा एल टी माइनस वन, और अपॉन में हो जाएगा टी स्क्वायर. तो ये टी स्क्वायर अगर ऊपर जाएगा तो ए की डायमेंशन कितनी आ जाएगी, एल टी माइनस थ्री. तो ए की डायमेंशन इतनी आ गई, सी की डायमेंशन आ गई टी. अब निकालते हैं बी की डायमेंशन. देखो बी की डायमेंशन तो ऐसा सच कुछ नहीं है. सी की डायमेंशन टी है, ये टी है, तो ये तो टी हो गया, टी से टी कैंसिल, तो बी की डायमेंशन आ गई एल टी माइनस वन. अगर हम कंपेयर करते हैं तो बी की डायमेंशन भी हमारी कितनी आ गई, एल टी माइनस वन. ठीक है, बहुत ईजी है, आप कंपेयर कर सकते हो. ठीक है, एल टी माइनस वन को मैंने इसके साथ कंपेयर किया, सी की डायमेंशन भी टी है, तो ये टी प्लस टी तो टी होगा. ठीक है,
और ये t ऊपर वाले t को कैंसिल कर देगा, तो b की जो डायमेंशन है वो LT-1 के बराबर आ गई। तो हमसे क्या पूछ रखा है, ए बी सी की डायमेंशन, ठीक है, ए बी सी की डायमेंशन हमसे पूछ रखा है। तो a की डायमेंशन कितनी है, LT-3, b की डायमेंशन कितनी है, LT-1 और c की डायमेंशन है t। देखते हैं कितना आएगा, m तो सीधी सी बात है 0 ही आएगा, l कितना है, L1 L2 L2 और T-3 यहाँ पे है, -1 यहाँ पे है, तो T-4, तो M0 L2 T-4 -4 तो कहीं आ ही नहीं रहा है, गलत कर दिया हमने, कहाँ गलती हो गई, ये L है L2 T-3 और T-1, ठीक है, -4 ही आना चाहिए था, T-3 कैसे आ रहा है, ओके ये भी तो है T-3 -1 और ये भी तो है एक T, इसको मैं इग्नोर कर रहा था, ठीक है, ये 3 इसको मैं ध्यान नहीं दे रहा था, तो T-3 बिल्कुल सही। देखो कौन सा ऑप्शन, M0 L2 T-3, M0 L2 T-3 और ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। तो इस तरह से जो है हम क्वेश्चंस जो है वो कर सकते हैं जेई के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो 28 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है। तो क्वांटिटीज दे रखी हैं। देखो अगर आपने डायमेंशन निकालनी सीख ली ना, सारे फिजिक्स में जितनी भी टर्म्स मेंशन है सिलेबस में, चैप्टर्स में, उनकी डायमेंशन अगर निकालनी सीख ली तो एक क्वेश्चन आपका पक्का है डायमेंशन से बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपके सेट में वो आएगा और वहाँ से 4 नंबर आपके बिल्कुल एकदम पक्के हो जाएंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पे जो हमें टर्म्स दे रखी हैं इनकी डायमेंशन की, ठीक है, अगर एंगुलर इम्पल्स की अगर हम बात करें तो एंगुलर इम्पल्स की जो डायमेंशन होती है वो एंगुलर मोमेंटम के ही बराबर होती है, और एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन कितनी होती है, ml/t-1। तो एंगुलर इम्पल्स तो हमारा आ गया ml/t-1, बहुत ईजी है। लेटेंट हीट की बात करते हैं तो लेटेंट हीट बेसिकली क्या होता है, लेटेंट हीट एनर्जी पर यूनिट मास होता है, ठीक है, एनर्जी पर यूनिट मास। तो एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, ml/t-2 और मास की डायमेंशन होती है m, तो ये हो जाएगा m0, ठीक है, L2T-2। तो लेटेंट हीट हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, ठीक है। इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी, देखो इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी क्या होती है, R/L, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी जो होती है, ठीक है, रजिस्टेंस इंटू L। तो रजिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है, ml/t-3 A-2 होती है, और अगर हम लेंथ की बात करें तो L, तो ये हो जाएगा ml/3T-3 A-2। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी ये आ गया। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है किसके बराबर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक है, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF किसके बराबर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के। तो पोटेंशियल डिफरेंस आप निकाल सकते हो यहाँ से, फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस का आपको पता है अच्छे से, ठीक है, तो उसकी डायमेंशन ये आ जाएगी हमारे पास। तो ये बहुत बेसिक टर्म्स थी, इसलिए मैं इन टर्म्स को नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो प्रिपरेशन कर रहा है उसे इतनी बेसिक टर्म्स की डायमेंशन तो बिल्कुल एकदम पता ही होंगी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फॉरेन, ये 24 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है 2025 का। फॉर एन एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन y इज इक्वल्स टू, एक एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन दे रखा है 32.3 मल्टीप्लाई 11/5 और डिवाइडेड बाय 27.4 वेयर ऑल द डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे सारी सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, ठीक है। देन टू रिपोर्ट द वैल्यू ऑफ y वी शुड राइट, तो जब हम y को सॉल्व करके लिखेंगे तो हमें क्या लिखना चाहिए अकॉर्डिंग टू, ठीक है। तो तो यहाँ पर बेसिकली हम क्या लिखेंगे, कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो हमें देखना है कि जो ये टर्म्स दे रखी हैं इनमें कितने कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो 32.3 यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है, 1125 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, और 27.4 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये आ गया। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, पहले तो देखो ये हमें पता होना चाहिए कि जब हम y को सॉल्व करेंगे तो हमारी टर्म कितनी बनेगी। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा ये, 32.3 मल्टीप्लाई 11/27.4, तो ये टर्म हमारी आएगी अप्रॉक्सीमेटली 1326.186 के बराबर, ठीक है। इतनी हमारी ये अनराउंडेड रिजल्ट है बेसिकली, जिसमें भी हमने राउंड ऑफ नहीं किया है। तो
इसको हम प्रॉपर आंसर क्या लिखे, देखो अगर हम इतना ही छोड़ते हैं और सबको सिग्निफिकेंट मान लेते हैं कि हाँ देखो देखने में तो लग रहा है ना कि ये सारी सिग्निफिकेंट ही है, वो तो है ही, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। बट नहीं, हमें ये भी ध्यान देना है कि जब भी किसी एक्सप्रेशन में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में बेसिकली कोई टर्म्स मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही होती हैं, तो जो रिजल्ट आता है उसमें उतनी ही सिग्निफिकेंट होनी चाहिए जितनी वहाँ पर मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर थी टर्म्स में। तो यहाँ पे सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर थी हमारे पास, ठीक है। तो अगर मैं इसको ना सबसे पहले क्या करना है, जो भी रिजल्ट आता है उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में अगर मैं इसको लिखता हूँ तो इसको मैं लिखूंगा 1.326 इंटू 10⁻3, ठीक है, ये मैं लिखूंगा सिग्निफिकेंट में। तो अब हमें देखना है कि हमारा जो क्वेश्चन था उसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितनी थी, विच इज 3। तो अपनी इस साइंटिफिक नोटेशन को राउंड ऑफ करो अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो अगर मैं इसको राउंड ऑफ करता हूँ अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो मैं इसको लिखूंगा 1.33 इंटू 10⁻3। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ रही है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ रही है, ठीक है, क्योंकि ये तो 10 की पावर तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता है। तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। क्लियर हो रहा है इतना। तो बस अब इसको अगर हम मैं थोड़ा 10 की पावर 3 की मल्टीप्लाई भी करना चाहूँ तो इसको मैं क्या लिखूंगा 1330। तो ये बेसिकली रूल्स के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा, विच इज ऑप्शन डी। सो इस तरह से जो है वो अपने क्वेश्चंस को जो है वो लगाते रहना है, ठीक है। अपने जितने भी आपके डेली रूटीन होता है, शेड्यूल होता है आपका दिन का, उसमें बीच बीच में जो आपको छोटे छोटे गैप्स मिलते हैं, ठीक है, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो या कहीं जा रहे हो, तो आप ये छोटे छोटे लेक्चर्स के थ्रू क्या कर सकते हो, अपने पीवाईक्यू के जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है पीवाईक्यू में, ठीक है, उनको धीरे 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 करके कंप्लीट कर सकते हो एक सीरीज के थ्रू।